चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान हो चुका है अब बाहर। कैसे पाकिस्तान का क्रिकेट शर्मसार हो चुका है और बीसीसीआई का एक बड़ा फैसला और पाक क्रिकेट की हो गई है सबसे बड़ी हार। क्या है पूरी कहानी और कैसे आईसीसी भी अब मजबूर नहीं कर सकता भारत को, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से आप सभी देख रहे हैं कि लगातार चिकचिक मची हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। कभी होता है कि भारतीय टीम जाएगी, कभी होता है भारतीय टीम नहीं जाएगी, लेकिन आप लोगों को क्रिक रोस्ट ने हमेशा कहा है कि भारत किसी भी शर्त पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। हां, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को शुरू में देख लेते हैं या थंबनेल देख करके चले जाते हैं, कमेंट कर देते हैं कि आप कह रहे हैं भारत जाएगा, जबकि नहीं होगा। लेकिन पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने हर वीडियो में ये बात बोली है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। आज भी भारत की मीडिया ये कह रही है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएगा। और अब तो खबर यहां तक है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान ही बाहर हो जाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको सारे लॉजिक बताने वाला हूं। दरअसल आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले आईसीसी का एक डेलीगेशन, एक पैनल जो है वो गया हुआ था पाकिस्तान में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, होटल्स का, स्टेडियम्स का, कि वो तैयार है कि नहीं है, इन सब को लेकर गया था। उसके पहले बजट का भी एलोकेशन जो है वो किया गया था। मैंने बताया था बजट भी जो है आईसीसी ने एलोकेट किया हुआ है पीसीबी को। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो लगातार हवा में तीर चला रहे थे, हवा में बातें कर रहे थे कि भारत को तो अब आना ही पड़ेगा, भारत नहीं आएगा तो आईसीसी अपना इतना घाटा नहीं सहेगा। तो ये बात उनकी तो बिल्कुल सही है कि अगर भारतीय टीम नहीं जाती है पाकिस्तान और मैच होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो आईसीसी को कड़ा जो है वो घाटा होने वाला है। तो आईसीसी घाटा क्यों सहेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि डेलीगेशन जो आईसीसी का वहां पर गया था देखने के लिए, परखने के लिए, उसने कई सारी चीज़ों का मुआयना किया। उसने होटल के बारे में कहा कि हाँ होटल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो होटल से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें, जो आने के लिए रास्ता है स्टेडियम तक का, वो भी सब सही है। लेकिन एक वार्निंग भी जो है वो दे दी गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और सबसे बड़ी वार्निंग है स्टेडियम्स को तैयार करने की। आप सब जानते हैं कि ये जो भिखारिस्तान है, जिस तरीके से इन्होंने पैसे मांग मांग करके, चंदा जुटा जुटा करके इन्होंने पूरी कोशिश की कि हर तरीके से स्टेडियम तैयार किए जाएं। बार बार ये बात हो रही थी कि भाई 3 स्टेडियम्स में भारत के मैच कराए जाएंगे, 3 स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम लाहौर में भारत का मैच कराया जाएगा। अब कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, ये इस्लामाबाद जो है रखा गया है। अगर इन सब जगहों पर अगर आपको मैचेस कराने हैं तो आपके स्टेडियम जो है वो अप टू द मार्क होने चाहिए। आईसीसी का जो अपना एक मापदंड है उस पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन अभी तक एक भी स्टेडियम जो है पाकिस्तान का वो आईसीसी का टूर्नामेंट कराने लायक है नहीं। लेकिन सभी जगहों पर देखने के बाद आईसीसी ने जो फैसला किया है वो फैसला किया कि ठीक है, सब कुछ तो सही है, लेकिन आपका जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, जहां पर भारत का मैच कराने की बात कही जा रही है, वो स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। और सितंबर जो है वो बीतने को आ गया है, अब अक्टूबर शुरू हो जाएगा, फरवरी में आपका चैंपियंस ट्रॉफी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आईसीसी ने जो है एक तरीके से फटकार लगाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आपके यहां हो तो आप जो है जनवरी तक ये स्टेडियम बिल्कुल फुल प्रूफ तैयार करके रखेंगे। हालांकि उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया है, उन्होंने ये भी नहीं कहा है, जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया ने ये हल्ला मचाया हुआ है कि भारत को अब आना ही पड़ेगा, आईसीसी ने सिक्योरिटी को अप्रूव कर दिया है। अगले पल पाकिस्तान में क्या हो जाए किसी को पता नहीं। आज आईसीसी ने सिक्योरिटी अप्रूव किया है, 1 महीने के बाद वहां पर कुछ अलग हो जाए, हालात ऐसे बन जाए जहां पर कोई टीम जाने को डरे, तो फिर भारत की तो खैर बात ही हटा दीजिए, बाकी कोई भी टीम जाने को तैयार नहीं होगी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, स्टेडियम्स की सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीजों की कमियां नजर आ रही हैं। इवन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो उनके लोकल मैचेस होते हैं, उनको कवर करने को तैयार नहीं बैठे हुए हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान का कोई भी ब्रॉडकास्टर पैसा देकर खरीदने को तैयार नहीं है। भारत में उसका प्रसारण नहीं होने वाला है, बहुत जगहों प्रसारण नहीं होगा। स्काई स्पोर्ट्स भी जो है वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं हुआ, इंग्लैंड का मैच कवर नहीं कर रहा है। सोचिए जरा, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। और इससे पता चलता है पाकिस्तान का क्रिकेट का जो स्तर है वो कितना खराब हो चुका है। फिर भी पाकिस्तान अपनी अकड़ जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारे यहां सब कुछ सही है, भारत अगर नहीं आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आईसीसी को दिक्कत हो जाएगी। आईसीसी को तो दिक्कत होगी, उसका तो खैर बीसीसीआई संभाल लेगा जो दिक्कत होगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है बीसीसीआई के पास में कि आप हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस करा लीजिए। लेकिन जिस तरीके के हालात बनाए गए हैं, जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने अपनी नाक ऊंची करने के लिए कहा कि हाइब्रिड मॉडल तो इस बार नहीं होगा, भारत नहीं आता है तो ना आए, हम अकेले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे, बाकी टीमों के लिए हम तो श्रीलंका भी तैयार है आने के लिए। ठीक है जी।
लेकिन वो ये भूल गए हैं कि श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सबको बुला करके भी अगर तुम खेलते भी हो तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक भारतीय टीम किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी तब तक सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा। अब दो वर्ल्ड कप का उदाहरण देता हूं, 2007 का वर्ल्ड कप ओडीआई का, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जहां एक तरफ आईसीसी के लिए खजाना भरने का काम करता नजर आया, सबसे ज्यादा इतिहास में पैसे बनाने का जो है वो कारनामा इस वर्ल्ड कप ने किया। वैसे ही याद कीजिए 2007 में जब भारतीय टीम बाहर हो गई थी, अर्ली एग्जिट भारत का हो गया था वर्ल्ड कप से, वो वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप भी बेहद ही खराब रहा था आईसीसी के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आईसीसी नहीं चाहेगा कि वो भारत के खिलाफ जा करके कह दे कि हाँ भैया आप कराइए, भारत नहीं आएगा, हिस्सा नहीं लेगा। क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि अगर भारत जिस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा वहां पर कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हम फिर बाहर हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो नाक बचाने के लिए यह किया जा सकता है कि अगर आईसीसी ने कहा है कि सिक्योरिटी बेहतर है, लेकिन बीसीसीआई का जो फैसला है वो क्या फैसला है? बीसीसीआई का फैसला है कि जब तक यहां पर भारत सरकार जब तक की अप्रूवल नहीं देती है कि हां आप टीम को भेज दीजिए, तब तक बीसीसीआई भी अपनी टीम नहीं भेज सकता है। यह बात क्लियर कट है, चाहे कोई भी दुनिया की एजेंसी आकर के सिक्योरिटी को वहां अप्रूव कर दे पाकिस्तान में, लेकिन जब तक भारत सरकार नहीं कहती है कि हां आप भेज सकते हैं टीम को, तब तक बीसीसीआई टीम को नहीं भेजेगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान ने उधर कहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल होगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो किसके ना खेलने में आईसीसी का फायदा और किसके ना खेलने में आईसीसी का नुकसान है, ये आईसीसी को अच्छे से पता है। यानी कि अगर भारत खेलता है तो ऑलरेडी भारत का जो एक ब्रांड वैल्यू है भारतीय टीम का, वो आईसीसी को फायदा पहुंचाता है। और इसी वजह से जहां तक हमें लग रहा है, और वो भी एक जो राइवलरी भारत पाकिस्तान की होती थी, कहीं ना कहीं अब भारत पाकिस्तान की राइवलरी बढ़कर के भारत ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी ज्यादा हो गई है। भारत इंग्लैंड की राइवलरी हम देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान की राइवलरी उससे होती है जिसकी टीम मजबूत हो। जब पाकिस्तान की टीम मजबूत ही नहीं है, वो बांग्लादेश जैसी टीम से हार जा रहे हैं, तो फिर ये राइवलरी काहे की राइवलरी? तो इसी वजह से अगर हम देखें तो साफ तौर पर लग रहा है कि अगर ये यूएई में मैच होता है, हाइब्रिड मॉडल जो है वो यूएई में ही होगा, तो हाइब्रिड मॉडल पर अगर पाकिस्तान तैयार होता है खेलने के लिए तब तो ठीक है, पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में खेले, भारत अपने सारे मैचेस जो है यूएई के अंदर में खेलेगा फाइनल को मिला करके। लेकिन अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान कहता है हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, तो फिर ऐसे सूरत में सारे मैचेस यूएई में होंगे। पाकिस्तान को खेलना है तो खेले, ना खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत को लेकर के लोग मैच देखेंगे और आईसीसी को भी इसका बेनिफिट होने वाला। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये निकल करके आ रही है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में तो खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकता है, क्योंकि मैदान तैयार नहीं है और अपने नाक पर बने रहे मोहसिन नकवी, तो उस हिसाब से उनको नहीं खेलना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत के बिना हम भले खेल लेंगे, लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो अब ये देखना है कौन अपनी बात पर टिका रहता है। भारतीय टीम, पाकिस्तान एक ही शर्त पे जाएगी कि अगर अप्रूवल भारत सरकार देता है बीसीसीआई को तभी, अदरवाइज कोई दूसरा चांस नहीं है, चाहे आईसीसी का कोई भी पैनल आकर के सिक्योरिटी का अप्रूव करे या ना करे। आप लोगों को क्या लगता है, अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो पाकिस्तान के बिना ही होने वाला है, या वाकई में अंतिम में पाकिस्तान झुक करके नजम सेठी की तरह जो है नकवी भी जो है वो अपने घुटनों पर आएंगे और कहेंगे चलिए भैया नहीं जाएंगे खेलने, तो पैसा कहां से मिलेगा? तो कुछ पैसा लेने के लिए ही सही हाइब्रिड मॉडल को उनको मानना पड़ेगा। जैसे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था, वैसे ही हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियंस ट्रॉफी भी होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।